कहानी की शुरुआत में हांगकांग शहर को दिखाया जाता है, जहां सब कुछ नॉर्मल दिन की तरह चल रहा था, लेकिन अचानक भयानक सुनामी आ जाती है और पूरे शहर में पानी भरने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भागते हैं, लेकिन पानी की तेज धार उन सबको बहा कर ले जाती है। जो लोग ऊंचाई पर बनी जगहों पर छुप जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की जान बच पाती है और देखते ही देखते हांगकांग की आधी आबादी कुछ घंटे के अंदर ही खत्म हो जाती है। अब 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां आशा नाम की लड़की अभी भी सपने में उस बुरे हादसे को देखकर डर जाती है और सुबह होने पर फिर से हिम्मत जुटाकर जिंदगी जीने की कोशिश करती है। वो खंडर के बीच एक ऊंची बिल्डिंग में रहती है और आसपास फैले मलबे के बीच अपनी जरूरत की चीजें छुपा कर रखती थी, ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ छुपी हुई है। उसने उस अपार्टमेंट के अंदर छुपने के लिए कई जगह बना ली थी, जैसे काउच के अंदर होल करके छुप जाती थी। वो रोज सुबह उठकर छत पर जाती और अपने पीने के लिए साफ पानी भरकर छुपा दिया करती थी। रोज सुबह चाय पीने के बाद वो रेडियो सुना करती थी, पर जैसे ही उसमें रिकॉर्डेड मैसेज बजने लगते कि सरकार ने फलाना जगह पर जरूरतमंदों के लिए शेल्टर खोल रखा है, जहां खाने और कपड़े का इंतजाम है, तो वो स्टेशन बदलकर म्यूजिक सुनने लग जाती थी। आसपास किसी को रेडियो की आवाज सुनाई ना दे, इसलिए वो हेडफोन का इस्तेमाल किया करती थी। इसके बाद वो अपने टॉवल में सुबह की ओस को इकट्ठा करके अपने वाटर बोटल्स में जमा करती थी। वो अक्सर अपने बोटल्स में मौजूद पानी को नापा करती थी, ताकि उसे मालूम रहे कि उसके पास कितना पानी बचा है। उसे पानी की बहुत फिक्र होती थी, क्योंकि काफी टाइम से बारिश नहीं हुई थी। सारे काम खत्म करने के बाद वो इंस्टेंट नूडल्स खाया करती थी और खाते वक्त अक्सर उन बेहतरीन होटल्स को याद किया करती थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ टेस्टी खाना खाने जाया करती थी। और बाद में वो अपनी दूरबीन से आसपास के एरिया को देखा करती थी, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपरी भाग देखा करते थे, क्योंकि नीचे का हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता था। कभी कभार कुछ बिल्डिंग्स टुकड़े टुकड़े होकर गिरते हुए दिखाई देते थे। वो अक्सर अपने बचे कूचे पड़ोसियों का हालचाल भी लिया करती थी। एक दिन अचानक वो बॉक्स को पानी में तैरते हुए देखती है और दौड़ती हुई दूसरी खिड़की की तरफ जाती है। एक हुकदार डिवाइस की हेल्प से वो किसी तरह बॉक्स को पकड़ लेती है, पर जैसे ही उसे अंदर की तरफ खींचती है, पानी में मौजूद कोई चीज उस बॉक्स को उससे दूर कर देती है और आशा खिड़की के किनारे से टकरा जाती है, जिससे उसके बाजू में चोट लग जाती है। आशा दर्द को इग्नोर करके बॉक्स को दोबारा खींचने की कोशिश करती है। तब वो क्रिएचर बॉक्स को छोड़ देता है, जिससे आशा पानी में गिर जाती है। जाते जाते क्रिएचर उस पर पानी की बौछार कर देता है। अब आशा बॉक्स खोलती है तो बॉक्स के अंदर भरे हुए कचरे के बीच उसे एक अल्कोहल की बोतल दिखाई देती है। आशा उसे लेकर वापस छत की तरफ जाने लगती है। चलते चलते वो अचानक रुककर गलियारे के दूसरे छोर पर बने दरवाजे को घूरते हुए और अपसेट हो जाती है। छत पर पहुंचने के बाद वो अल्कोहल से अपने जख्मों को साफ करके पट्टी बांध देती है। शाम को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर देखती है तो उसे 2 बोर्ड दिखाई देती है, जिनमें खतरनाक लुटेरे होते हैं जो उसके पड़ोसियों पर अटैक कर देते हैं। तभी दूसरी छत पर एक आदमी दिखाई देता है, जो दूरबीन से उसी की बिल्डिंग को देख